हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है माँ का लाडला। बेटे को पता चला क्या होती है भूख। चलिए स्टार्ट करते हैं। रवि अपनी माँ बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में ही, जब वो 5 साल का था तब हो गया था। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की है। एक ही बेटा है तो बड़े लाड़ प्यार से पाला है। हालांकि परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं। जिन्होंने कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रवि की मौसी ने उनकी उम्मीद मदद की थी। सिर्फ एक वही थी जो उनके यहाँ आती रहती थी। माँ खाना बनाने वाली है, कभी इस घर में तो कभी किस घर में। आज रवि 22 साल का हो गया और माँ को काम करते करते 17 साल हो गए। ऊपर वाले की कृपा रही है कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रवि के लिए जितना हो सका उतना किया। रवि का डिप्लोमा की पढ़ाई भी करवा दी गई। रवि को पढ़ाई पूरी किए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को कभी भी आराम नहीं है। अभी भी वो खाना बना रही है दूसरों के घर में जाकर। माँ ने कभी रवि पर दबाव नहीं डाला और ना ही कभी किसी विषय पर उससे बात की। एक दिन रवि जब शाम को अपने घर आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतजार किया, तब तक उसकी माँ आई नहीं तो वो मौसी के घर चला गया। रवि, माँ कहाँ है? आपके है यहाँ है क्या? मौसी, हाँ वो तो गांव में हमारे एक दूर के निधन हो गया है, वहाँ गई है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तू कुछ दिन अपना ख्याल रखना। रवि, माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ मिनट बाद रुककर फिर कहता है, रवि, मौसी कुछ खाने का है? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। माँ कुछ बनाकर नहीं गई है। मौसी, अरे बेटा, मेरे यहाँ भी ख़त्म हो गया है। मुझे अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है, तो कुछ बाहर से लेकर खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा कि माँ 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खाया और उसके पास जितने थे उसमें से आधे रुपए उसी में खर्च कर दिए। अगले दिन फिर दिन में उसके पास जितने पैसे थे वो सारे पैसे ख़त्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगहों पर जहाँ माँ पैसा रखती थी सारी जगह को टटोला, डिब्बे में, कबाट में, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पैसे नहीं मिले, ना ही रात होते होते भूख लगने लग गई। उसने कुछ बनाने के लिए डिब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ भी नहीं था, न चावल न दाल और न ही दूसरा सामान। उसने यह पहली बार था कि राशन के डिब्बे खोले होंगे। कहीं नहीं मिलने पर उसने दोस्त के यहाँ जाकर खाना खाया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए रोज ही, क्योंकि रोज तो उसे कोई खिला नहीं सकता। उसने मौसी को फ़ोन किया, मौसी मौसी आप कहाँ हैं? अगर माँ से बात हो सकती है तो ज़रा बात करवा दे। मौसी, मैं अभी दूसरे गांव जाकर कुछ काम में आई हूँ। माँ तो वहीं है, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे जाने में। रवि, मौसी आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए हैं, अभी तक माँ से बात भी नहीं हुई है। मौसी, हाँ बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रवि के दोस्त भी रवि की तरह थे। उसने बिना पैसे के भी कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी की, लेकिन वह करीब 8 दिन हो गए
अब तो कहीं जा नहीं सकता था। रवि ने फिर मौसी को फ़ोन किया। मौसी, आप फ़ोन उठाते नहीं हैं, कहाँ हैं आप लोग? मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। माँ ने भी कुछ नहीं बताया। ऐसा भी कोई रिश्तेदार है किसी गांव में? मौसी, अरे हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा, कोई परेशानी आ गई है। रवि, क्या परेशानी? माँ तो ठीक है ना? मौसी, हाँ माँ ठीक है, लेकिन आप बात क्यों नहीं कराते? करवाती हूँ, अब मैं पक्का करवाती हूँ समय मिलने पर। रवि, मौसी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा है, पैसे भी नहीं है, कल शाम से कुछ नहीं खाया। आप पैसे थोड़े से किसी को देने को कहो, माँ से बोलो। मौसी, अच्छा तू काम कर, फ़ोन में कैटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात करवा देना। रवि ने फ़ोन रखते ही कैटरिंग वाले भैया को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उनसे आकर मिलो। रवि बुलाई गई जगह पर गया। वहां जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर कैटरिंग वाले भैया से बात की। रवि, वो मैंने फ़ोन किया था कि आपको पैसे के लिए। भैया पैसे मिलेंगे। तुमको क्या आता है, खाना बनाना आता है? रवि, नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ, माँ को जानते होंगे, आप वापस लौटा देगी। भैया, अरे उधार नहीं मिलता, अभी जाओ, मुझे काम पर जाना है जल्दी। रवि को लगा कि आज भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसे भी। रवि, अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया, ठीक है, एक दिन का 350 दूंगा। तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं? यह बर्तन लोड करो और वहाँ धोने और इसको बराबर लाने का तुम्हारा काम है। ठीक है, समझ गए। कुछ भी कम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, जो गुम हुआ वो देना पड़ेगा। रवि ने कहा, हाँ किया है, और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी की जगह पहुंचकर सारे छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं था, भूखा था, लेकिन काम करता रहा। वहां उसने काम करते करते सभी लोगों को देखा, महिलाओं को देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। जैसे उन्हें देखकर उसने कुछ सीखा। शाम हो गई, खाना तैयार होते होते। उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने को था। करीब रात 10 बजे गए। उसने खाना निकाला अपने लिए, थाली भरी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला निवाला मुंह में लिया, एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई। जो भूख की आग थी धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लोड करके अपनी जगह वापस सभी वापस आ गए। रवि को 350 रुपये मिले। इन पैसों को लेकर वो घर गया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। सुबह उठकर देखा, तैयार होने लगा। अपने सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकाल नौकरी की तलाश में। पैसे थे लेकिन सब खर्च हो गए। अब मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से आए हैं। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ भी आ गई थी। उसने देखा कि माँ को गले लगाया और माँ से रोने लगा। इतने दिनों तक तुम घर जो नहीं थी। माँ, कैसा है, कहाँ गया था, खाया पिया कुछ या नहीं? ठीक हूँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई है। यह सुनकर माँ खुश हो गई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देख, तूने बेवजह ही नाटक करके परेशान किया। देख, मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा सब कर देगा। काम ढूंढ लिया। रवि सब समझ गया। उसे पता चल गया कि मौसी ने यह सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की, उसे पढ़ाया, ताकि वो यह सब ना देखे। उसने जाकर मौसी के पैर पड़े। मौसी, बस मुझे फिक्र थी कि अब तेरी आंखों में यह आंसू देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट
गया था, परेशान थी। तुझे बताया नहीं, इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा कि यह सब करना ज़रूरी है। रवि अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ गया। माँ को उसने काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। मौसी के छोटे से नाटक से ज़िंदगी की उसे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।